आज का हमारा लेक्चर क्या है? ट्रेडिंग के बारे में इंट्रोडक्शन है। ट्रेडिंग क्या चीज़ है, कैसे होती है, क्यों होती है, ठीक है। ईटीसी सारी चीज़ें इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग का मतलब है एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ का तबादला, एक्सचेंज करना। इसका रोज़मर्रा, जैसे हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़रीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है, वो हम एक फ़िज़िकली ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेम जैसे आप बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीदते हो, जैसा कि आपने फ्रूट्स ख़रीदे, ठीक है, आप फ्रूट्स में एप्पल लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने एप्पल ख़रीदे, एप्पल की आपने पेमेंट की, पैसे पीकेआर में आपने उसकी पेमेंट दी ना, जितने के थे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 kg आपने एप्पल लिए, सेब लिए, और बदले में आपने 200 रुपया उन्हें जिसके मतलब जिससे आपने एप्पल लिए उसे दिए। ये आपने क्या किया है, एप्पल के बदले सॉरी पीकेआर के बदले एप्पल ख़रीदे। आपने एक चीज़ दी तो दूसरी चीज़ ली, ये एक एक्सचेंज हुई और एक आपकी ट्रेड हुई, ठीक है। ऐसे ही सेम आपने अगर गोल्ड लेना है तो आप गोल्ड के लिए जाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 तोले सोने की प्राइस 5 लाख रुपया चल रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन्हें पैसे दोगे और गोल्ड लोगे, ये फिज़िकली ट्रेडिंग होगी। ऐसे ही सेम आप करेंसी एक्सचेंज पे जाते हो, ठीक है। आपने जिस भी कंट्री में जाना हो या जिस कंट्री की करेंसी लेनी हो, एक्सचेंज से मिल जाती है ना आपको। तो आप क्या करते हो जी, एक फॉर एग्जांपल आपने $1 लेना है, ठीक है। एक यूएसए डॉलर के बदले इस टाइम प्राइस अराउंड चल रही है 280 रुपये। तो आप 280 रुपये के बदले में $1 ले रहे हो, तो आपने 280 पीकेआर पे दिए, तो उसके बदले आपने $1 लिया। ये आपने एक करेंसी टू करेंसी ट्रेड की। ऊपर आपने जो है अपनी ज़रूरतमर्रा ज़िंदगी के लिए फ्रूट्स ख़रीदे, फिर उसके बाद आप गोल्ड पे भी ट्रेडिंग की, ठीक है। ये सारी एक आपने ट्रेडिंग की है, ये एक फ़िज़िकल ट्रेडिंग थी, ठीक है। ऐसे ही सेम अब डिजिटल का ज़माना आ चुका हुआ है, ठीक है। अब ट्रेडिंग हो रही है डिजिटल, लोग कर रहे हैं, बहुत सारी दुनिया कर रही है। सो वही आप सीखने के लिए हमारे पास आए हो, ऐसे ही है जी। फॉरेक्स इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेक्स का लफाज फॉरेन एक्सचेंज से लिया गया है, ठीक है। ये उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नेम है, फॉरेक्स RFX, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब है एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ करेंसी का बदला, मतलब बदलना करेंसी। जैसे अब आपने आउट कंट्री जाना होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि आप पाकिस्तानी करेंसी दे के दूसरी कंट्री की करेंसी ख़रीद लेते हो जी। तो यहाँ आपने एक क्या किया, करेंसी टू करेंसी ट्रेड की। कैसे होती है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग? हमेशा पेयर्स में होती है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स में होती है। जैसे आपने अब PKR टू USD ख़रीदे थे, आपने पेयर्स में ट्रेडिंग की। ऐसे ही करेंसी टू करेंसी में आप इंटरनेशनल करेंसीज का इस्तेमाल करते हो। इंटरनेशनल करेंसीज में क्या आता है, जिसके ऊपर आप ऑल कंट्री के अंदर ट्रेड कर सकते हो। फॉरेन में भी कर सकते हो, उसके बाद यूरोप में भी कर सकते हो, पाकिस्तान में भी कर सकते हो, उस करेंसी के ऊपर, ठीक है जी। जब आप कोई फॉरेक्स ट्रेड करते हैं तब आप एक करेंसी को बेच कर दूसरी खरीदते हैं। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि आप एक करेंसी बेच रहे होते हो, उसके बदले में दूसरी करेंसी खरीद रहे होते हो, ठीक है। जी सर। ओके है, क्लियर है यहाँ तक आपको? जी सर। चलें, गुड। अच्छा, वर्थ ऑफ ग्लोबल मार्केट आ जाता है कि ग्लोबल मार्केट क्या है, कि कितनी बड़ी मार्केट है ये, ठीक है। सो हाँ, फॉरेक्स मार्केट जो है, ये फॉरेक्स मार्केट वैसे तो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, ठीक है। क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, आलमी मंडी है, जहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर 7.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रही है, ख़रीदो फरोख्त हो रही है, ठीक है। जी जी जी। तो इसके लिए लोग जो है रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। सो ऐसे ही सेम मार्केट वैल्यू ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट की इसमें लोग तकरीबन कम से कम जो है एक दिन के अंदर 2.54 के अराउंड इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अवाम ना, ठीक है। जी जी। हाँ, तो आप इस मार्केट में 24 आवर वर्क करते हो। 1 घंटा जो है वो उसका ब्रेक का होता है,
ठीक है, स्टॉप वगैरह चेंज करें या जो भी है, 24 आवर में से 23 घंटे आप काम कर रहे होते हो उसमें, ठीक है, 23 आवर, जी सर। ठीक है। फिर आप इसके अंदर मेजर करेंसी मेजर एक्सचेंज हैं, दुनिया के 4 बड़े एक्सचेंज हैं इस मार्केट को चला रहे हैं जो, ठीक है, मतलब कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर आप चला रहे हो इस मुल्क को। जब उनका टाइम आता है, सिडनी है जैसे, एशिया जी सेशन है, तो ठीक है, इस यहाँ सेशन में जी हाँ, ये सेशन होते हैं सिडनी, टोक्यो, लंदन एंड न्यूयॉर्क। ये इस टाइम के अंदर मार्केट में अच्छा मूव आता है, ठीक है। जी सर। सो यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया? जी चलिए माशाल्लाह। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रेडिंग की आइटम्स के ऊपर, ठीक ठीक है। है। कितनी तरह की ट्रेडिंग की आइटम है, किस किस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। हाँ, जैसे हमने सबसे पहले ऊपर पढ़ा था, आपने जैसे फिजिकली एप्पल के ऊपर ट्रेड की, गोल्ड के ऊपर ट्रेड की, करेंसी के ऊपर ट्रेड की, जी जी ऐसे ही है। सो ऐसे ही सेम आप इस मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। किन किन चीज़ों के ऊपर ट्रेड कर सकते हो? फॉरेक्स ट्रेडिंग में सिर्फ करेंसीज ही नहीं, आप ट्रेडिंग में नीचे दिए गई चीज़ों के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जो मैं नीचे लिखने लगा हूँ, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप करेंसी के ऊपर भी ही ट्रेड नहीं कर सकते, इनके अलावा भी ट्रेड कर सकते हो। जैसा कि स्टॉक्स आ जाता है, किसी कंपनी के शेयर ख़रीद लेना, जैसे एप्पल, टेस्ला, फेसबुक, अमेज़ॉन, एटीसी, ठीक है। जी ऐसे ही सेम आपने यहाँ पे शेयर ख़रीदे, फिर ऊपर आ जाता है नेक्स्ट एनालिसिस, आप कंपनीज़ के ग्रुप के शेयर्स खरीद लेना, नैस्डैक 100 के, एसआई, ये जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर भी करवाई थी, ठीक है। जी आप इसमें ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर खरीद रहे होते हो। फिर उसके बाद आ जाता है एनर्जीज़। सर, जो ये इस लाइन में लिखा है कंपनीज के ग्रुप्स के शेयर्स है, E.G, इसका क्या मतलब है? एटीसी मतलब के वगैरह वगैरह। जी जी फॉर एग्जांपल है जैसे नैस्डैक 100 है, KSI 100 है, KSE 100 है, ठीक है। जी एनर्जीज़ में क्या चीज़ आ जाती है? एनर्जीज़ जो हमारी ज़रूरतमर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे क्रूड ऑयल है, खाम तेल है, जिसकी रोज़ बरा ज़िंदगी में पेट्रोल की प्राइस बढ़ती जा रही है, और नेचुरल गैस है, जिसके लिए हम क्या कहते हैं, अपने चूल्हे वगैरह जला रहे हैं, ठीक है। वैसे ही सेम कि गैस की भी प्राइस अप से अप हो रही है, कम नहीं हो रही इसकी दिन ब दिन जी प्राइसेस। फिर उसके बाद है कमोडिटीज़, जैसा कि गोल्ड है, सिल्वर है, धात प्लेटिनम है, कि जिसके ऊपर आप ट्रेड तो करते हो, लेकिन क्या कहते हैं उसे, सॉरी, जो ज़मीन से निकलते हैं ना, जी जी कुदरती धातु, उसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये एनर्जी है, ये भी ज़मीन से निकलती हैं सारी चीज़ें, जी ठीक है। जी लेकिन ये स्टॉक्स वगैरह ये लोग खुद बिल्ड करते हैं, कंपनी के शेयर हैं या ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के शेयर हैं, ठीक है। जी सर। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, सॉरी यहाँ पे करेंसीज हमारा रह चुका था, हमने करेंसीज़ के ऊपर भी ट्रेड करते हैं। करेंसीज़ में क्या कौन कौन सी करेंसीज़ हैं? वो करेंसीज जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल की जाएँ, फिज़िकली हो या डिजिटली हो, ठीक है। जी सो जी उसके अंदर क्या है? यूरो है, डॉलर है, पाउंड है, जैपनीज़ यॉन है, एटीसी, जापानीज yen। ठीक है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, कितनी इकसाम के ट्रेडर्स हैं जो इस दुनिया में फ़िज़िकली या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जी जी मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों और इदारों के मुतल्लिक़ कैटेगरीज डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। कि मतलब जी जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया था फर्स्ट क्लास में आपको कि बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है इसमें, इंस्क्योर हेज फंड्स, बिग कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, वो ट्रेडिंग कर रही होती हैं। जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक, बैंक में कौन कौन से बैंक हैं? सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ये सबसे बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट को अपने रुख, अपनी वाली साइड पे रुख बदलने वाले, ठीक है। मार्केट को ये अपनी जी साइड पे ले जा सकते हैं, इजीली ले जा सकते हैं। फिर उसके जी बाद आ जाता है इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्क्योर कंपनीज, हेज फंड्स, जो जी बड़ी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जहाँ पे आपको स्टॉक्स वगैरह पढ़ाया था, बताया था ना मैंने जी जी वो।
फिर आ जाता है गवर्नमेंट क्या कैसे इसमें ट्रेड करती है। जैसे आप जैसे मुख्तलिफ़ मुल्क की हुकूमतें हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अलावा जैसे यूएसए की है, ठीक है। जी जी आजकल आप सुनो तो ईरान की जंग चल रही है, यूएसए और ईरान की जंग चल रही है, उसकी वजह से भी जी मार्केट में बहुत सारी चेंजिंग आ रही होती हैं दिन ब दिन, ठीक है। हाँ जी सर। तो उसमें कैसे है जी, वो उसमें फ़ायदा कैसे करते हैं। जैसे अब आप सुनते हो कि भाई फ़लाने मुल्क की जंग लगी है और ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं, ईरान ने बॉर्डर बंद कर दिए, ये हो गया तो वो हो गया, ठीक है। जब उनकी जी जी चीज़ें आगे नहीं सप्लाई नहीं हो, क्योंकि अब हमें पेट्रोल की, डीजल्स की, ऑयल की ज़रूरत है हमारी कंट्री को, क्या सब कंट्री को ऑयल की ज़रूरत है, ठीक है। जी उनकी डिमांड है लेकिन उन्हें सप्लाई नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से भी जो है ऑयल की प्राइस बढ़ती चली जाएगी। जी सर। सो वैसे ही सेम है। फिर उसके बाद आ जाता है रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम, मेरे जैसे, आपके जैसे जितने भी किस्म के लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सब रिटेल ट्रेडर में आते हैं, ठीक है। चाहे वो जी डायरेक्ट हों, इंडरेक्ट इसमें ट्रेडिंग कर रही हैं, या चाहे किसी की क्या कहते हैं, किसी के पीछे रुक के ना कि इन्वेस्टमेंट वगैरह दे दी, ये वगैरह छोटे मोटे ट्रेडर्स को सारे वो रिटेल ट्रेडर्स में आ जाते हैं, ठीक है। जी फिर उसके बाद आ जाता है मेजर ऑफ करेंसीज, मेजर ऑफ करेंसीज मेजर करेंसीज एंड निकनेम। जी, मेजर करेंसीज का मतलब कि वो करेंसीज जो यूएस डॉलर, सॉरी, वो करेंसीज जो मैंने ऊपर बताया था ना, इंटरनेशनल करेंसीज में जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल कंट्री में या जी कहीं पे भी आपने कोई ख़रीदो फरोख्त करनी हो तो वो हर कंट्री में, हर जगह पे वो इस्तेमाल किए जा सके। सबसे पहले आ जाता है यूएसडी, यूएसए डॉलर, यूरो, यूरोपियन के सेंट्रल बैंक, इनके साथ साथ बैंक भी लिखे हैं, ठीक है। हाँ, एक जी मिनट, इसको ना सबको पहले ये दूर दूर हो गई, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको वापस ऐसे ही रखते हैं। जैसे कि यूएसए डॉलर, जी फेडरल रिजर्व, यूरो, यूएसए का है ना ये यूएस डॉलर, यूरो, यूरो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की करेंसी है, ठीक है। यूरो की, यूरो को आप जानते भी होंगे। फिर आ जाता है जीपीवाई, सॉरी जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के बैंक की है, ठीक है, इंग्लैंड की करेंसी है। जीपीवाई मैंने बताया था ऊपर भी। जापानीज यान, बैंक ऑफ जापान, ये मतलब इनके साथ साथ बैंक भी बताए गए हैं, ठीक है। जी जी हाँ, एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, रिजर्व जी बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैड, CAD, कैड, कनेडियन डॉलर, ठीक है। जी बैंक ऑफ कनाडा, CH, स्विस फ्रांस, ये स्विस नेशनल बैंक है फ्रांस का, ठीक है। जी सर। NZ न्यूजीलैंड डॉलर, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर, ठीक है। फिर आ जी जाता है वो मेजर करेंसीज जिसके ऊपर हम, सॉरी, टाइप्स ऑफ करेंसीज पेयर, जिसके ऊपर मैं खुद जी ट्रेड कर रहा हूँ, जो मोस्ट मूव के लिए अच्छी बताई गई हैं मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मुझे अच्छी लगती हैं, मेरे फेवरेट करेंसीज आई हैं, ठीक है। और जी वैसे भी जी हर बंदा इस पे ट्रेड भी करता है, हर बंदा, छोटा ट्रेडर नहीं, अच्छे बड़े इन्वेस्टर जो है वो सब ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो मेरी फेवरेट है गोल्ड, उसके गोल्ड। बाद आ जाता है गोल्ड वाज यूएसडी, जी मतलब कि मैं गोल्ड ख़रीद रहा हूँ तो डॉलर बेच रहा हूँ, डॉलर ख़रीद रहा हूँ तो गोल्ड बेच रहा होता हूँ, ठीक है। ये पेज भी बना के मैंने दिखाए हैं साथ। फिर आ जी जाता जी है यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी। यूरो के बदले मैंने डॉलर ख़रीदना या बेचना। फिर जी जी नेस्डक 100, फिर आ जा ये नेस्डक तीसरा क्या ऑप्शन है? नेस्डक नेस्डक 100, नेदर। ग्रुप ऑफ कंपनीज। जी जी तो क्रूड ऑयल आ जाता है, क्रूड ऑयल के ऊपर हम ट्रेड कर रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं या बेच रहे होते हैं, ठीक है। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, कि अगर जी आपको मुझसे रब्ता करना हो तो इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं या आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं मुझसे, जी जी ठीक है। बाकी यहाँ जी तक का हमारा जो आज का लेक्चर था ये क्लियर हो गया आपको। अगर किसी जी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जी जी ठीक है।
बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है मेरा, वैसे भी आप राब्ते में होंगे इंशाल्लाह सब। जी जी। बाकी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी यूट्यूब चैनल पे भी इंशाल्लाह मैं इसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, हर जगह पे आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी ये वीडियो सेम मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से ये वीडियो देख के अपनी क्लास को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर किसी जी चीज़ की समझ ना आए वहाँ पे कमेंट भी कर देना, ठीक है। जी सर। तो इंशाल्लाह कमेंट में भी आपके कमेंट्स देख के उसके मतलब आगे फिर इसके रिप्लाई में वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। जी ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़।